हाय एवरीवन, हेलो अल्केन्स पढ़ रहे थे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और लास्ट क्लास में हम लोग जो है हाइड्रो हेलोजिनेशन को समाप्त किए थे। आज हेलो अल्केन बनाने का ही जो अगला मेथड है वह बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का हेलोजिनेशन से कैसे हेलो अल्केन बनाया जाता है उसको जो है आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले अल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, हेलोजन एसिड का एडिशन होकर के। और आज जो है अल्कीन का हेलोजिनेशन को देखेंगे। तो अल्कीन का हेलोजिनेशन जो है, यदि आप करोगे कोई अल्कीन ले लो ऐसा, और इसका हेलोजिनेशन X2 सॉल्वेंट यहाँ होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो डबल बॉन्ड के दो कार्बन जो हैं दोनों पे एक एक हेलोजन जा कर के ऐड होगा ऐसा। और यह जो प्रोडक्ट बनेगा ऑब्वियसली विसिनल डाइहेलाइड होगा। अगल बगल कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम रहेंगे, विसिनल डाइहेलाइड। तो यदि आप हेलोजन का एडिशन करते हो अल्कीन में CCl4 के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह एक विसिनल डाइहेलाइड होता है। और यहाँ सारे हेलोजन नहीं हो सकते हैं, X के जगह आइदर क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जैसे CH3 या सिंपल सा अल्कीन पहले ले, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 CCl4, तो दोनों कार्बन पे एक क्लोरीन CH2Cl एंड अगेन CH2Cl, 1,2 डाइक्लोरोइथेन या विसिनल डाइक्लोराइड का टाइप हुआ यह। उसी प्रकार से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यदि इसमें आप ब्रोमीन का एडिशन करते हो CCl4 की प्रेजेंस में, तो देखो ब्रोमीन जो है ना वह ब्राउन लिक्विड होता है, ब्राउन कलर का जो है एक लिक्विड है। और जब इस ब्रोमीन को आप ऐड करोगे अल्कीन में तो एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होकर के ऑब्वियसली विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा ऐसा, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। और जब यह एडिशन रिएक्शन होता है, ब्रोमीन ऐड होता है अल्कीन में, और जब विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, तो यह विसिनल डाइब्रोमाइड जो है वह कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है। मतलब कि आप अल्कीन लिए जो कि CCl4 सॉल्वेंट में डिजॉल्व्ड है, और इसमें आप ब्रोमीन मिलाओगे तो ब्रोमीन मिलाते वक्त तो इसका कलर रहेगा ब्राउन, लेकिन जैसे ही आप मिलाओगे और रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद आप देखोगे कि जब यह प्रोडक्ट बनेगा तो इसका कलर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। तो यदि अब ब्रोमीन का कलर धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि एडिशन रिएक्शन हुआ और विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए। अनसैचुरेशन मतलब उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यदि है तो उसमें आप ब्रोमीन मिलाओ, मिलाते वक्त ब्रोमीन जो है ब्राउन रहेगा। और यदि रिएक्शन हुआ तो ब्रोमीन का रिएक्शन तभी होगा जब कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यदि रिएक्शन हुआ तो यह विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा और इसका कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो यदि कलर डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। और यदि ब्रोमीन का कलर एज इट इज रह जा रहा है, ब्राउन का ब्राउन, इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई अनसैचुरेशन उस कंपाउंड में नहीं है, वह एक नॉर्मल सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इस कलर चेंज के आधार पे जो है ना रिएक्शन काफ़ी यूजफुल हो जाता है कंपाउंड में अनसैचुरेशन को पहचानने के लिए कि दिए हुए कंपाउंड में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म तो काफ़ी एडवांस है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कैसे, तो 4 रिएजेंट दिए हुए रहेंगे, पूछा जाएगा कि इसमें से किस रिएजेंट का इस्तेमाल कंपाउंड में अनसैचुरेशन को टेस्ट के लिए किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन Br2CCl4 के साथ। हाँ, मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि आप क्लोरीन लो चाहे ब्रोमीन लो,
ये जो हैलोजन के बीच बॉन्ड है ऑब्वियसली यह एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही यह नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अल्कीन के संपर्क में आता है ऐसा, तो इस बॉन्ड का हो जाता है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कैसे होता है कि अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में जब आएगा तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस करता है इस ब्रोमीन के तरफ, तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब यह मॉलिक्यूल जो है पोलराइज कर जाएगा, या बोलें कि यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड है वह पोलराइज कर जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो यह ब्रोमीन अंततः यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा। तो सबसे पहले यहाँ एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ऐसा, ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ता है प्लस पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसको हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, पाई के साथ जुड़ा हुआ है। फाइनली जो है यह पाई कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बदलता है। मतलब यह जो अभी पाई बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच था, तो ये दोनों कार्बन मिल करके जो है ब्रोमीन को पकड़े रहेगा ऐसे। लेकिन फाइनली जब कंप्लीट बॉन्ड बनेगा तो यह ब्रोमीन किसी एक कार्बन पे जाकर के जुड़ जाएगा। सपोज इस कार्बन पे यदि जुड़ रहा है तो यह ऐसा हो जाएगा BrC और यहाँ रहेगा पॉजिटिव चार्ज ऐसा। अब जो दूसरा यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकला था ये बॉन्ड लेकर के, दिस ब्रोमाइड आयन, अब इस ब्रोमाइड आयन का यहाँ यूज होगा और यह एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा अपोजिट साइड से, तो ये BrC Br ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। सेम क्लोरीन के साथ भी है कि जो भी आप हेलोजन लोगे आइदर Cl2 और Br2, आयोडीन तो सॉलिड होता है तो उसके साथ रिएक्शन रेयर है, फ्लोरीन के साथ तो पहले ही बताया है कि कभी रिएक्शन होता नहीं है जनरली। तो Cl2 या Br2 जब आप लोगे तो वह अल्कीन के इन्फ्लुएंस में यदि आता है तो इस कोवेलेंट बॉन्ड या यूँ बोले कि इस मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होता है, चार्ज डेवलप कर जाते हैं और इस केस में यह पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हैलोजन से कंबाइन करता है। पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, देन आफ्टर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कार्बोकेटायन बनता है जिस पर दूसरा हेलाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यह एक सिंपल सा मैकेनिज्म था। CCl4 के बारे में पहले ही बताए कि इस रिएक्शन में जो CCl4 है वह एक सॉल्वेंट का काम करेगा और इसका कोई यूज यहाँ नहीं है, वह सिंपली एक सॉल्वेंट है। तो अब यदि हम लोग देखें इसमें आगे, तो एक तो अल्कीन के बारे में अभी हम लोग देखें कि कैसे अल्कीन का हैलोजिनेशन करके विसिनल डाइहेलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। सेम काम आप अल्काइन के साथ कर सकते हो कि जैसे कोई अल्काइन है और इसमें आप हैलोजन जोड़ रहे हो CCl4 के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले चूंकि अल्काइन में जो है 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो सबसे पहले एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और या ऐसा कुछ बनेगा XR', दिस वन इज ट्रांस प्रोडक्ट। 2 हैलोजन जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड जुड़ेंगे। अभी भी अनसैचुरेशन है कंपाउंड में, पाई बॉन्ड अभी भी है, तो एक बारी फिर से इसका हैलोजिनेशन हो सकता है और फाइनली जो है 2 हैलोजन हो जाएंगे प्रत्येक कार्बन पे ऐसा, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो अल्काइन का यदि आप हैलोजिनेशन करवाते हो तो सक्सेसिव स्टेप्स में 2 बार हैलोजिनेशन होंगे, दोनों पाई बॉन्ड एक एक करके ब्रेक करेगा। सबसे पहले एक ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और इस ट्रांस प्रोडक्ट का फर्दर हैलोजिनेशन करवाओगे तो ऐसे अगल बगल के 2 कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़ करके जो है कंप्लीट एक सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें एक बात जो इम्पॉर्टेंट हुआ यह कि अल्काइन का यदि आप फर्स्टली हैलोजिनेशन करवाओगे तो सबसे पहले जो है इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगला इसमें है बाई एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन। बाई एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पहले भी हम लोग देखे हैं एलाइल के बारे में कि
डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है और इसके बगल में कोई कार्बन है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसको एलाइलिक कार्बन बोला जाता है। और इस एलाइलिक कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसका सब्स्टिट्यूशन होगा हैलोजन के द्वारा। कैसे होगा? तो कोई एक रिएक्शन से समझा जाए। जैसे हमने लिया प्रोपीन में यह कार्बन एलाइलिक कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यदि इस कार्बन का रिएक्शन आप Cl2 से करवाते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट में मेनली यूवी लाइट, या फिर यूवी लाइट ना लो और यदि इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करो इस केस में, तो वह टेम्परेचर रेंज जो होगा 773 केल्विन। अच्छा, तो यह एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन हट करके इसमें हैलोजन जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हो जाएगा Cl प्लस HCl बाहर हो जाएगा। अच्छा, यही रिएक्शन में यदि आप Cl2 जोड़ते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हेलोजिनेशन होगा और इसमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनना है, दिस वन इज द प्रोडक्ट। ऐसा, तो क्लोरीन यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी, लेकिन यदि CCl4 में रिएक्शन हो रहा है तो बनेगा विसिनल डाइक्लोराइड। लेकिन यूवी लाइट या फिर इस टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा एलाइल क्लोराइड। तो इस बात को यहाँ समझना था। ऐसा, यह जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन जिसमें एलाइल क्लोराइड बन रहा है, यह एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यह एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। याद रखोगे कि वैसे रिएक्शन जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व हो रहा है, मोस्टली ऐसे रिएक्शंस फ्री रेडिकल के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं, तो यह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। जबकि यहाँ जो हम लोग देखे थे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अंतर हुआ दोनों में कि यदि हैलोजिनेशन हो रहा है तो वह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन यदि आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो तो वह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अंतर है दोनों में। तो जब कभी भी अल्कीन जिसमें कोई एलाइलिक कार्बन हो और उस एलाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन हो, तो ऐसे अल्कीन को जब आप हैलोजन से रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मेनली यूवी लाइट या इस टेम्परेचर पे, तो एलाइल कार्बन का हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है हैलोजन के द्वारा और यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एलाइल हैलाइड का। और इसको भी एक साथ बतलाए ताकि कंफ्यूजन ना हो और दोनों में अंतर भी हम लोग समझें कि सनलाइट है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो एलाइल हैलाइड, और यदि आप सॉल्वेंट लेते हो तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। उसी प्रकार से सेम रिएक्शन होगा यदि आप ब्रोमीन लेते हो तो Cl2 के जगह यदि Br2 लोगे तो वही रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ Br एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में मतलब जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हो, इसमें यदि क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो इसके लिए एक स्पेशल रिएजेंट है। क्लोरीन के साथ यदि आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो इसके लिए एक स्पेशल रिएजेंट है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड हम लोग बोलते हैं SO2Cl2 को। इस सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ यदि आप सब्स्टिट्यूशन करवाते हो अल्कीन का, दिस वन इज अल्कीन प्रोपीन, और इसका आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ भी वही रिएक्शन होना है। टेम्परेचर तकरीबन 475 केल्विन या सनलाइट, और जनरली यहाँ परऑक्साइड कोई सॉल्वेंट लिया जाता है। तो यही एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट होकर के इसका एक क्लोरीन जुड़ेगा और एलाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, दिस वन। तो एलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए यह स्पेसिफिक रिएजेंट है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, एकदम याद रखना है। और बताए कि सनलाइट जहाँ रहेगा तो एडिशन रिएक्शन वहाँ रेयरली होता है, जनरली उस केस में जो है सब्स्टिट्यूशन ही होता है। तो अल्कीन से हेलो अल्केन हमने 2-3 तरीके से बनाया। एक अल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन करके, दूसरा अल्कीन में हेलोजिनेशन किया,
और तीसरा यदि अल्कीन में एलाइलिक हाइड्रोजन है तो उस एलाइलिक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करके भी जो है हेलो अल्केन या ये हम लोग बोले कि हेलो अल्कीन का फॉर्मेशन किया हमने, हेलो अल्कीन का फॉर्मेशन किया, डबल बॉन्ड है मतलब ओवरऑल हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से अल्कीन से हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे यह समाप्त हुआ। जैसे अल्कोहल से कई तरीके थे हेलो अल्केन बनाने का, उसी प्रकार से अल्कीन से भी हेलोजन कंपाउंड बनाने के कई तरीके हुए। अब अल्केन से भी जो है हेलो अल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। एक सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग अल्केन के नाम से जानते हैं, तो अल्केन का भी यदि आप हेलोजिनेशन करवाओगे बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, इसके पहले हमने हेडिंग दिया था बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो जब अल्कीन का हेलोजिनेशन करवा रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि वह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। क्या अल्केन में भी एडिशन रिएक्शन ही होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। और जब हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे वहाँ हमने बतलाया था कि एडिशन रिएक्शन वही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है जिसमें पाई बॉन्ड हो। वह पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का हो, मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यदि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में तभी उसमें एडिशन रिएक्शन होगा, अन्यथा एडिशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब आप अल्केन का हेलोजिनेशन करवाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ जो है एडिशन रिएक्शन नहीं होना है, तो एडिशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, वो हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई अल्केन है, RH से हम लोग रिप्रेजेंट करें अल्केन को, और यदि इस अल्केन को आप हेलोजन से ट्रीट करवाओगे, अगेन सनलाइट होता है। अब सनलाइट लिखे तो आइडिया थोड़ा सा आ जाना चाहिए कि रिएक्शन किस टाइप का होगा। ऑब्वियसली यह एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसका एक हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट होता है हेलोजन के द्वारा, एंड द प्रोडक्ट इज हेलो अल्केन, और साथ में हाइड्रोजन हेलाइड, हेलो अल्केन। ऑब्वियसली X के जगह या तो Cl या Br, F और I नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा अभी। तो जब अल्केन का रिएक्शन हेलोजन से करवाया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो करके जो है फॉर्मेशन होता है किसका? हेलो अल्केन का। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखें इसमें। तो एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि आप मीथेन का क्लोरीनेशन करवाते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, H सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोमीथेन प्लस HCl, दिस वन। कैसे यह रिएक्शन हुआ, इसके मैकेनिज्म की ओर हम लोग चलें। मैकेनिज्म तो देखो, जब आप मीथेन और क्लोरीन दोनों को, ऑब्वियसली दोनों गैसेस हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो सबसे पहले बॉन्ड का फिशन होगा। अब बॉन्ड का फिशन जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फिशन हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का भी फिशन हो सकता है। तो कैसे बॉन्ड पहले टूटता है या किसका बॉन्ड पहले ब्रेक करता है, कैसे प्रोसीड करता है, उसी को हम लोग देखें। यह एक एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है 3 स्टेप्स में होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होता है? चेन इनिशिएशन। तो अल्केन का हेलोजिनेशन में चेन कैसे इनिशिएट करता है एक बार देखिए हम लोग। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, जैसे यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल है, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका जो है होमोलाइटिक फिशन होता है। देखो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यह क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसा 2 बनेंगे ना, एक इधर और एक इधर, तो डायरेक्ट यहीं 2 लिख दें हम लोग, दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्या होना है कि यह जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, सेकेंड स्टेप जिसको हम लोग चेन प्रोपगेशन बोलते हैं, चेन प्रोपगेशन बोलते हैं,
तो अब क्या होना है कि अब जो आप मीथेन का मॉलिक्यूल लिए हो तो उस मीथेन का मॉलिक्यूल से जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा? तो मीथेन का यह मॉलिक्यूल हुआ ऐसा, और इसके साथ क्लोरीन का एक रेडिकल आएगा। तो यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, नॉट फुली नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। तो यहाँ भी होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन के पास। अब ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, यह मिल करके HCl बनेगा यहाँ से, और मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा ऐसा, प्लस HCl दिस वन। अब जो यह मिथाइल फ्री रेडिकल बना, जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना, यह मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा Cl2 के दूसरे मॉलिक्यूल से। अच्छा, और फिर यहाँ जो है बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के आ जाएगा इसके तरफ, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन अपने पास ले लेगा। तो इस तरह से जो है बॉन्ड बन जाएगा यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच, और एक क्लोरीन रेडिकल फिर से यहाँ से बाहर होगा ऐसा। तो यह हुआ चेन प्रोपगेशन स्टेप। इनिशिएशन में क्या था कि जो आप हेलोजन लिए क्लोरीन या ब्रोमीन, तो सबसे पहले उसके बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हुआ और रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, हेलोजन रेडिकल, क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन रेडिकल, ब्रोमीन लिए तो ब्रोमीन का रेडिकल। चेन प्रोपगेशन स्टेप में कि जो हेलोजन का रेडिकल बना है वह अल्केन का जो मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन हेलाइड बनाएगा, और यहाँ से अल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और प्रोपगेशन स्टेप में ही फिर जो यह अल्काइल रेडिकल बना है यह हेलोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक माने मिल करके एक हेलोजन को खींचेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और हेलो अल्केन का फॉर्मेशन, और यहाँ से फिर एक हेलोजन रेडिकल। देखो बार बार हम बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करना है कि इक्वेशन में एक Cl2 लिखा हुआ है तो आपने 2 Cl2 कैसे यूज किया, एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया। तो रिएक्शन को प्रैक्टिकली सोचना है ना, कि आप गिन करके एक मॉलिक्यूल नहीं लोगे, हम लोग स्टैंडर्ड तौर पे भी कंसिडर करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल, जिसका मतलब हुआ इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स ऐसा। तो इतने मॉलिक्यूल्स में सारे मॉलिक्यूल्स तो एक बार नहीं टूटेंगे ना, ऐसे अलग अलग स्टेप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मीथेन के भी कई मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मीथेन के कई मॉलिक्यूल्स होंगे तो यह जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है यह भी कई बनेगा, एक ही मिथाइल फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। तो फाइनली जब चेन टर्मिनेशन होगा, इसमें चेन टर्मिनेशन होगा, चेन टर्मिनेशन, तो यह चेन टर्मिनेशन में अब क्या होगा कि आइदर जो ऐसे क्लोरीन रेडिकल्स बने हैं वे क्लोरीन रेडिकल फिर से आपस में कंबाइन कर जाएं और ये बन जाए Cl2, या फिर जो ऐसे मिथाइल रेडिकल्स कई बने हैं वे मिथाइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएं और बन जाए इथेन ऐसा। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में यह दोनों पॉसिबिलिटी है कि जो हेलोजन के रेडिकल्स बने हैं वे आपस में कंबाइन करके हेलोजन मॉलिक्यूल बना लें, या फिर जो अल्काइल रेडिकल्स बने हैं वे अल्काइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके जो है एक हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन का फॉर्मेशन कर ले। तो यह दोनों पॉसिबिलिटी हुआ। तो इस तरह से जो अल्केन का हेलोजिनेशन होता है या एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो 3 स्टेप्स में प्रोसीड हुआ, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। अब यदि इस रिएक्शन में हम लोग बात करें इंटरमीडिएट की, तो ऑब्वियसली इसमें इंटरमीडिएट अल्काइल फ्री रेडिकल है। अल्काइल फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्काइल फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वह मिथाइल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल। अब इस अल्काइल फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी पे जो है आप प्रोडक्ट के नेचर को फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रोडक्ट कब मेजर होगा और कब माइनर होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर कौन सा प्रोडक्ट माइनर। यदि आप मीथेन का ही हेलोजिनेशन करवा रहे हो तो मीथेन का हेलोजिनेशन में जो है, चूंकि मीथेन में एक कार्बन है तो एक ही कार्बन है तो इसमें मेजर माइनर जैसी कोई बातें होंगी नहीं। लेकिन यदि हेलोजन एक्सेस में है
तो सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन होगा और पॉली हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, पॉली हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे मान लो आप CH4 लिए और Cl2 से रिएक्शन करवाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली क्लोरोमीथेन और HCl बना, ऐसा। अब जो यह मीथेन और क्लोरीन कंबाइन करके क्लोरोमीथेन और HCl का फॉर्मेशन किए, तो बताया कि क्लोरीन और मीथेन गिन करके तो आप एक एक मॉलिक्यूल लोगे नहीं, और इस कार्बन में अभी भी हाइड्रोजन है, और जब अभी भी हाइड्रोजन है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन इसका हो सकता है। मतलब यह जो CH3Cl बना है अगेन Cl2 से कंबाइन करके जो है CH2Cl2 प्लस HCl, फिर भी दो हाइड्रोजन बचा, तो यह फिर से कंबाइन करेगा Cl2 से, सनलाइट तो रहना ही है सब में, तो यह CHCl3 प्लस HCl बनेगा, अभी भी एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो यह CHCl3 फिर से Cl2 से कंबाइन करके CCl4 प्लस HCl बनाएगा, ऐसा। और ये मिक्सचर बनेंगे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन सारे, और इन चार प्रोडक्ट्स जो कि एक साथ बनेंगे, मिक्सचर बनेंगे, सेम कंटेनर में बनेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा परेशानी हो जाता है इन प्रोडक्ट्स के सेपरेशन का। हालांकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के आधार पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के चलते इसको सेपरेट किया जाता है, लेकिन परेशानी तो है। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया कि यदि आप हेलोजिनेशन करवाते हो और यदि सक्सेसिव हेलोजिनेशन हुआ तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स एक साथ बनेंगे और बनने के बाद उनका सेपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा। तो यह मीथेन की बात हम लोग किए। ओवरऑल इसको यदि ऐड करोगे तो यह कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो इधर हो जाएगा CH4 4 मोल Cl2 H न्यू, तो इधर बनेगा CCl4 प्लस 4 मोल HCl, ऐसा। लेकिन यदि आप कोई हाइयर अल्केन लो, मीथेन के अलावे कोई अल्केन लो, तो यदि आप कोई हाइयर अल्केन लोगे तो उसमें कई कार्बन होंगे, और कई कार्बन होंगे मतलब कई प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, और कई प्रकार के हाइड्रोजन होने का मतलब हुआ कि कई प्रकार के फ्री रेडिकल्स बनेंगे रिएक्शन के दरमियान एज इंटरमीडिएट। सपोज आप लेते हो प्रोपेन, ऐसा, या प्रोपेन से पहले हम लोग इथेन की बात करें, प्रोपेन से पहले इथेन की बात करें, दो ही कार्बन है और दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है, EB 1 डिग्री EB 1 डिग्री, और दोनों में हाइड्रोजन सेम ही है। तो इसके साथ यदि आप हेलोजन करवाओगे तो ऑब्वियसली एक सिंगल प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करने वाले हो, क्लोरोइथेन प्लस HCl, दिस वन। प्रैक्टिकली यदि देखोगे ना तो इस क्लोरोइथेन के साथ क्लोरोमीथेन भी बनेगा, और क्लोरोमीथेन कैसे बनेगा, तो अभी मैकेनिज्म जब हम लोग देखे तो उसमें क्या देखे थे प्रोपगेशन स्टेप में कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था। तो यह यदि इथेन का मॉलिक्यूल है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड है, एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यदि सनलाइट इस पर पड़ेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड क्लीवेज पहले इसका ना होगा जो कमजोर बॉन्ड है, और जब इसका बॉन्ड क्लीवेज पहले होगा तो पहले मिथाइल रेडिकल बनेगा, और इस मिथाइल रेडिकल से हैलोजन रेडिकल कंबाइन करेगा तो क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट बनेगा। तो जब आप हाइयर अल्केन लोगे जिसमें एक से अधिक कार्बन एटम हो तो उस केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज तो होगा, साथ ही साथ या बोले कि उसके पहले ही कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो इस केस में जो है हाइयर अल्केन, लोअर अल्केन, अब हाइयर अल्केन में भी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके जो है अलग अलग हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, कई मिक्सचर बनते हैं। इसलिए बोले कि प्रैक्टिकली जो है यह रिएक्शन बहुत बेहतर नहीं होता है, प्रोडक्ट का इतना मिक्सचर बन जाता है, इतने प्रोडक्ट एक साथ बन जाते हैं कि इनका सेपरेशन जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस केस में। और सेपरेशन मुश्किल हो जाने के बाद फिर वैसे प्रोडक्ट को जब आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे तो रिएक्शन करवाने का कोई मतलब जो है नहीं रह जाता है। तो इसमें यह दिक्कत हुआ। अब इसके जगह पे यदि हम लोग प्रोपेन लें, इसके जगह पे यदि हम लोग प्रोपेन लें तो क्या होगा, तो जैसे आप प्रोपेन लेते हो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, और इसमें लोअर अल्केन हम लोग नहीं बनाएंगे, अभी बनेगा प्रैक्टिकली वह भी बनेगा, लेकिन अभी बस 3 कार्बन का ही हेलो अल्केन बनाए, और 3 कार्बन का ही हेलो अल्केन कितने बनेंगे सो देखो। ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं 1 डिग्री,
और यह है 2 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन पहले हटेगा तो 1 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, और 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा तो 2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। अब चूंकि सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट होकर के हेलो अल्केन बनेगा वह ज़्यादा बनेगा। तो इसमें जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे CH3CHCl CH3 प्लस एक ही बनेगा CH3CH2CH2Cl। यह 2 डिग्री हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन, ऑब्वियसली यह मेजर होना है। 55% बनता है और यह 45%। मतलब जब हाइयर डिग्री हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा हेलोजन के द्वारा तो वह मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हाइयर डिग्री हाइड्रोजन हटा है मतलब उससे हाइयर डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल बना है रिएक्शन के दरमियान, जो कि मोर स्टेबल होगा, इसलिए वह मेजर प्रोडक्ट देगा। उसी प्रकार से यदि आप ब्यूटेन लेते हो N ब्यूटेन, और इस N ब्यूटेन का आप सपोज ब्रोमिनेशन करवाते हो या क्लोरीनेशन ही लेकर के चलें, तो इसमें भी या 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये दोनों 2 डिग्री कार्बन, तो यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो ऑब्वियसली इस केस में भी 2 डिग्री हेलो अल्केन मेजर होगा ऐसा। और एक इधर से बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl, दिस वन 72% एंड दिस वन 28% ऐसा। तो यहाँ भी जो सेकेंडरी हेलो अल्केन था मेजर हुआ, और सिंपल सा रीजन है कि सेकेंडरी हेलो अल्केन तब बनेगा जब पहले सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, और सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो है हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो कि एक कॉमन सा प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक में, हम लोग शुरू से इसको देखते आ रहे हैं। उसी प्रकार से यदि आप लेते हो आइसोब्यूटेन दिस वन, और इसका आप ब्रोमिनेशन करवाते हो सपोज HNO के साथ, तो अब यहाँ देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री नहीं है। तो इस केस में अब क्या होगा कि 1 डिग्री से एक प्रोडक्ट बनेगा, और तीनों 1 डिग्री कार्बन एक जैसे हैं, तो ये तीनों से कोई एक प्रोडक्ट, और 3 डिग्री से एक प्रोडक्ट, 3 डिग्री से एक प्रोडक्ट, तो एक बार Br यहाँ जुड़ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा, और एक बार कहीं 1 डिग्री में जुड़ेगा तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 1 डिग्री 3 डिग्री, ये दोनों में था 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री का स्टेबिलिटी में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन 1 डिग्री और 3 डिग्री का स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। 3 डिग्री अल्काइल रेडिकल इज मच मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इस केस में जो आप प्रोडक्ट होता है मोर देन 99%, एंड इन दिस केस दिस वन विल लेस देन 1% ऐसा। तो यह जो प्रोडक्ट का यील्ड में जो डिफरेंस आ रहा है वह अल्काइल रेडिकल के स्टेबिलिटी पे, कि अल्काइल रेडिकल का स्टेबिलिटी में जितना ज़्यादा अंतर होगा मेजर और माइनर प्रोडक्ट के अमाउंट में जो है उतना ही ज़्यादा का अंतर होने वाला है ऐसे। तो उसी प्रकार से मान लो एक अल्केन ले लें जिसमें कई प्रकार के कार्बन या कई प्रकार के हाइड्रोजन हों, तो देखते हैं हम लोग उसमें कि कुल कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुल कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स उसमें बनेंगे। और वह अल्केन हम लोग लेते हैं CH3CH CH3 CH2 CH3, दिस वन इज आइसोपेंटेन। और यदि आप इस आइसोपेंटेन का हेलोजिनेशन करवाते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, हाउ मच प्रोडक्ट्स यू आर एक्सपेक्टिंग, कितने प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस अल्केन का हेलोजिनेशन से। देखते हम लोग टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं इस अल्केन का हेलोजिनेशन से। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि इस कंपाउंड में कितने जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, टोटल कितने हाइड्रोजन इसमें जो है प्रेजेंट है। तो उसके लिए डिग्री असाइन करें हम लोग कार्बन का। तो जैसे यह 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री हुआ, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड दिस वन इज अगेन 1 डिग्री। तो 3 प्रकार के हैं, तो 3 प्रोडक्ट्स तो श्योर हैं, लेकिन 1 डिग्री कार्बन टोटल 3 है,
तो क्या यह तीनों 1 डिग्री कार्बन सेम है, आइडेंटिकल है? तो नहीं है। ये दोनों 1 डिग्री सेम है क्योंकि इसके बगल में CH, इसके भी बगल में CH, लेकिन यह जो है अलग है, इसके बगल में CH2 है। तो टोटल 4 प्रकार के कार्बन हुए, मतलब 4 प्रकार के हाइड्रोजन हुए। और जब 4 प्रकार के हाइड्रोजन हुए तो प्रोडक्ट भी टोटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मेजर अमाउंट में बनेगा वह 3 डिग्री से बनेगा, यहाँ क्लोरीन जुड़ेगा, ऐसा नंबर 1 प्रोडक्ट। सेकेंड में ये बनेगा CH3CH, CH3CHCl, CH3 दूसरा। और यदि आप बात करो ई दोनों में से कौन ज़्यादा बनेगा, तो कंपेरेबल अमाउंट में जो है दोनों बनेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो सपोज यदि इसका हम लोग हटा दें तो CH3CH, CH2Cl, CH2CH3 तीसरा प्रोडक्ट हुआ, और एक प्रोडक्ट जब इसका हाइड्रोजन हटेगा। ये सारे कंपाउंड का आप नाम लिख करके देखोगे तो बिल्कुल अलग होंगे, मतलब ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 4। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। कैसे कोई अल्केन दिया हुआ रहेगा, अब पूछेगा कि इस अल्केन का यदि हेलोजिनेशन करवाया जाए तो कुल कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस केस में सबसे पहले आप देखो कि उस अल्केन में कितने प्रकार के कार्बन हैं या कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं। तो जितने प्रकार के कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसमें हेलो अल्केन का जो है फॉर्मेशन होगा। जैसे इस अल्केन मॉलिक्यूल में टोटल 4 प्रकार के कार्बन थे। डिग्री के आधार पे तो 3 हुआ ही, लेकिन उसमें भी देखोगे कि सेम डिग्री वाले यदि कार्बन है तो वह आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है। यदि डिफरेंट है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब यदि हम लोग बात करें कि ठीक है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली किया जाता है अल्केन का, क्या होगा यदि हम फ्लोरीनेशन करेंगे और आयोडीनेशन करेंगे। तो फ्लोरीनेशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है एनर्जी फैक्टर के चलते। चलो करवा करके देखो। CH4F2 ऑब्वियसली CH3F प्लस HF बनेगा, ऐसा फ्लोरोमीथेन और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के फॉर्म में। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होता है -426.8 किलो जूल पर मोल। मतलब इस रिएक्शन के दरमियान इतना एनर्जी रिलीज होगा, और यह कोई छोटा अमाउंट का एनर्जी नहीं है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप जिस बर्तन में रिएक्शन करवा रहे हो उस ऑब्वियसली वह कोई कांच का ही होगा बर्तन, तो जब उसमें आप रिएक्शन करवाओगे और इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो मे बी यह रिएक्शन वायलेंट हो जाए, इतना ज़्यादा हीट रिलीज होगा तो वह ब्लास्ट कर जाए जिस कंटेनर में आप करवा रहे हो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने के बाद। तो एनर्जी फैक्टर के चलते प्रैक्टिकली यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बोर्ड या कॉपी में आप लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और क्या होगा यदि हम आयोडीनेशन करेंगे, करवा लेते हैं, तो CH3I प्लस HI ऐसा बनेगा। ठीक, आयोडीन का यदि देखोगे यहाँ नेचर और HI का नेचर, तो आयोडीन जो हेलोजन है हमने पढ़ा है कि हेलोजन जो है वे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और हेलोजन का जो एसिड होता है वह एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो I2 वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, F2Cl2Br2I2 में वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ I2, लेकिन HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग HF, HCl, HBr, HI, और यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा कि जो आइडोमीथेन बना है उसको वापस रिड्यूस कर देगा मीथेन और I2 में। मतलब CH4 यहाँ बदला था CH3I में, हाइड्रोजन हट करके आयोडीन जुड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। उसी प्रकार से I2 बदला HI में, तो I2 में H यहाँ जुड़ गया तभी HI भी बदला, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हुआ। लेकिन रिड्यूस होकर के जो रिडक्शन प्रोडक्ट बना HI, दिस HI इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये क्या करेगा कि आयोडोमीथेन को वापस जो है रिड्यूस कर देगा मीथेन और I2 में। तो रिएक्शन आप करवाओगे, मीथेन और आयोडीन को मिलाओ, रिएक्शन होगा, आयोडोमीथेन बनेगा, साथ ही साथ HI बनेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो HI बना है ना इसको वापस रिड्यूस कर देता है मीथेन में, और रिएक्शन रिवर्सिबल ऐसा ही होते रहता है, कंटिन्यूस रहता है।
तो इस केस में आयोडोमीथेन को आइसोलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक तरीका है कि यदि हमको आयोडोमीथेन बनाना ही है इस मेथड से, कैसे बनाएंगे? तो देखो यार, रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो रहा है वह HI के चलते हो रहा है। तो जो HI बना है, यदि इस HI को डिस्ट्रॉय कर दें, हटा दें यहाँ से, किसी दूसरे चीज़ से कंबाइन करवा दें, तो ऑब्वियसली इस केस में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हम लोग के साथ, आयोडो अल्केन का वापस अल्केन में रिड्यूस हो जाना, या प्रॉब्लम जो है सो दूर हो जाएगा। तो दूर होने के लिए आप क्या करोगे कि यह जो रिड्यूसिंग एजेंट है HI, इसको आप कंबाइन करवा दो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, HI प्लस HiO3, ऐसा आयोडस एसिड। तो अब जब इसके साथ ही कंबाइन करेगा HI और HiO3, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मिल करके बन जाएंगे 3I2 प्लस 3H2O, ऐसा। मतलब जो HI बना वह इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिल करके जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I2 में। तो HI बना जिसके चलते रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ। अब इसी में यदि आप HiO3 मिला करके रखे हो तो यह HiO3 इसको ज़्यादा देर रहने नहीं देगा, इसको तुरंत बदल देगा I2 में, और I2 तो हम लोग का ज़रूरत है, फिर I2 यहीं आ जाएगा, फिर से रिएक्शन को मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, ऐसा। तो यदि आप आयोडीनेशन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करवाते हो तब बढ़िया है, तब आयोडो अल्केन बनेगा जो वापस अल्केन में रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट आयोडीनेशन आप करवाओगे तो यह प्रॉब्लम होगा कि फिर से जो आयोडो अल्केन बना रिड्यूस कर जाएगा किसमें, अल्केन में। तो यह था ओवरऑल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, पूरा कंप्लीट डिटेल में जो है इसको हम लोग देखें कैसे हुआ, मैकेनिज्म क्या था, और किस प्रकार के अल्केन रहेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और कैसे फ्लोरीनेशन रेयर है, आयोडीनेशन जो है रेयर है। तो इन सारी बातों का जिक्र जो है हमने किया, नोट्स में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ भी है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। और कुछ मेथड्स और बच गए हैलो अल्केन बनाने का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।